Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So in this lecture I am going to start new chapter, class 9 chapter 4, and the name of the chapter is what? A linear equation into variable. We already discussed what is linear equation in terms of one variable. So in this chapter what we have to discuss? A equation in terms of two variable, and we have to do differentiate what's the difference between the equation, linear equation in terms of one variable and two variable, and how we can get the solution, and how many solution of a linear equation in terms of one variable, and how many solution of a equation in terms of two variables. So this chapter is very easy. It is just about two lecture topic. So we have to do complete the whole chapter in just in two lectures. So this is our lecture 1. So I hope you listen to me very carefully and watch the video from start to the end. So this topic is easy. Now look at the board. I am starting our first topic. This is what linear equation in one variable. आपको पहले पता है कि इक्वेशन इन लिनियर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax plus b. ये क्या होता है, ये एक जनरल फॉर्मेट होता है या जनरल इक्वेशन होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना. इसमें आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जो a एंड b है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको a और b, ये है क्या चीज, ये कोफिशिएंट्स है. दीज आर कोफिशिएंट्स. और x क्या है यहाँ पर आपका, x इज योर वेरिएबल. तो कितने वेरिएबल्स यहाँ यूज हुए हैं, ओनली वन वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या नाम दिया, वन वेरिएबल इक्वेशन. तो वन वेरिएबल इक्वेशन हो और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे और कितने सॉल्यूशन उस इक्वेशन के से आएंगे. तो लुक एट द क्वेश्चन. जब भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, आप देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया ax plus b is equal to this. तो इसको कंपेयर करिए, आपको कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, एक. यदि कंपेयर करता हूं मैं, x के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 2. यदि मैं कोफिशिएंट b मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म b है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 3. तो कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल गई. और आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा. जस्ट क्या करनी है, सॉल्यूशन का मतलब होता है उस वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. तो इसका सॉल्यूशन आप पहले भी निकाल चुके हो. कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले जो x की टर्म है उसको लेफ्ट साइड में रखना है और मेरी टर्म को राइट हैंड साइड में मूव करना है. तो ये क्या बन जाएगी, 2x is equal to -3. We moved 3 on the right hand side. So what's the value, x is equal to -3/2. तो आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू -3/2. ये x की वैल्यू -3/2 है क्या चीज, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है. इसका मतलब जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पुट करते हो तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन मिलता है यूनिक. और यूनिक का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन मिलता है आपको, एक ही सॉल्यूशन मिलता है, और उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं. ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. तो ये क्या है, जस्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म. आई होप आपको समझ आया होगा. और इसका मैंने एक डायरेक्ट मेथड भी आपको लिखवाया हुआ था जिससे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते थे. क्या मेथड था, x is equal to negative coefficient of variable divided by what, constant term divided by what, coefficient of variable. इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे. जैसे मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले बात करता हूँ x की वैल्यू निकालनी है. मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ x is equal to what, सबसे पहले क्या था, माइनस, तो मैं माइनस लगा देता हूँ. फिर इसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 3. तो यहाँ पे क्या आ गया, 3. डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, और इसके साथ क्या है, 2. तो 2 इसका कोफिशिएंट है. तो आपका आंसर क्या आ गया, -3/2. और यहां से भी यही आंसर आया.
तो जब आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है, और सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, और उसका साइन क्या लेते हो आप, नेगेटिव लेते हो, उससे आपको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। बट दिस इज व्हाट, ये क्या है, आपके लीनियर इक्वेशंस है इन वन वेरिएबल फॉर्म में। अभी हम सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है कि एक इक्वेशन दी जाएगी आपको वन वेरिएबल फॉर्म में, आपको उसको प्लॉट करना है। अब प्लॉट करना इट्स वेरी इजी होता है, आपको क्या प्लॉट करना है, x की वैल्यू को -3/2 को प्लॉट करना है, और इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीनियर लाइन। सो हम एक लाइन लेंगे और उसको इस पे प्लॉट करेंगे। सो पहले एक इसको नोट करिए, प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब देखिए हम प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू को क्या है आपकी -3/2, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपको पता है इसको किसको प्लॉट करते हैं, इसको नंबर लाइन पर। तो इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, आप एक लाइन लगाइए। आपने एक लाइन लगाई, कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, सपोज करें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 है। अब देखिए आपके यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स नहीं है, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, और फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है, आप नीचे वाला टर्म देखिए, नीचे क्या है आपकी 2, इसका मतलब जो आपका 1 ब्लॉक होता है उसके 2 पार्ट करिए, जितने भी आपके यहाँ पे होगी आपको उसके उतने ही पार्ट करने। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस टाइप से ही चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है -1, ये है -2, और ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पे क्या 3/2 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में करने का स्टेप देखिए बिल्कुल इजी होता है। आपको डिनोमिनेटर टर्म देखनी है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 2, इसका मतलब आपको जो एक ब्लॉक दिया गया है इसके कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं। तो मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ सभी के, 2 पार्ट कर दिए मैंने सभी के। ठीक है, अब हमारा स्केल देखिए, मैं थोड़ा स्केल को थोड़ा यूज करूंगा, ऊपर लिखूंगा स्केल को। अब देखिए कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, ये 0 है। तो अब क्या करिए, इसको डिवाइड करिए बाई 2 से। सबसे पहले क्या आएगा 0/2, उसके बाद 0 के बाद नंबरिंग क्या आती है 1/2, फिर उसके बाद क्या आती है 2/2, ऐसे क्या आता है। अब यहाँ सोल्व भी करके देख लीजिए, 2/2 कितना होता है, 1 होता है, और आपका स्केल देखिए यहाँ पे 1 ही था, इसका मतलब करेक्शन। ठीक है, अब 2/2 पर ये क्या हो जाएगा आपका 3/2, फिर ये क्या हो जाएगा 4/2। चेक करना, चेक कर सकते हो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 5/2, ये क्या बन जाएगा 6/2, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, यहाँ पे 0 था, अब इससे पहले क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो ये क्या बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा -2/2, ये बन जाएगा -3/2, ये बन जाएगा -4/2, ऐसे चलता रहेगा ये। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, तो अब जो मैंने ये लिखा है, जो नंबरिंग लिखी है, तो मैं एक ही जगह मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे आया। अब मैं ये चीज यहाँ पे लिखूं ताकि आपको बेटर वे से समझ आए। अब ये नंबरिंग मैं नीचे से हटा देता हूं। ये क्या है आपका 0 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है -1 है, ये क्या है -2 है। तो अब मैंने नंबरिंग हटा दी नीचे से। अब आपको दिखाई दे रहा है कि स्केल आपका यही स्केल है। अब इस पे रिप्रेजेंट किसको करना है आपको -3/2। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब -3/2 कहां पे लाई करता है, इस पॉइंट पे लाई करता है। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं ताकि आपको और अच्छी तरह बेटर वे से, आपको इसको थोड़ा अच्छी तरह बनाइएगा तो आपको बेटर वे से समझ आएगा। अब देखिए -3/2 ये है, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा, या मैं इसको थोड़ा और भी हाईलाइट कर देता हूं ऐसे करके, इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो गया -3/2 ऑन किस पर हो गया, ये नंबर लाइन पर। ये क्या है आपकी नंबर लाइन है। तो एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन देगा
और आपको उसको कहेगा कि इसको प्लॉट करिए ऑन ए नंबर लाइन। तो आपको याद रखिएगा कैसे प्लॉट करना है, पहले उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है और सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के बाद इस टाइप से आपको उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। ये है हमारा टाइप 1 क्वेश्चन। सो प्लीज मेक अ नोट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, इसका नाम ही चैप्टर का क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म। तो आपको क्या डिस्कस करना है, इन टू वेरिएबल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को स्टडी करना है। तो मैं पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, अब दोबारा से बता देता हूँ स्टार्टिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यहीं से स्टार्ट होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म याद रखिए सबसे पहले इसकी, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इस टाइप से प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको तीन चीज मिल रही है, एक a मिल रहा है, एक b और एक c। ये कुछ और नहीं है, दीज आर द क्या है, ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल टर्म। जो वेरिएबल टर्म है उसके कोएफिशिएंट, उनके साथ क्या है, वो है ये a b c। और इसमें वेरिएबल कौन से है, x और y। यहाँ पे ये क्या है, ये टू वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशन। और फिर इसको लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, 1 है। आपको पता है किसी भी इक्वेशंस की डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है। यहाँ पे यदि वेरिएबल x लेते थे तो इसकी पावर कितनी है, गिवन नहीं है, तो पावर को क्या ट्रीट करना है, 1। तो 1 क्या होती है, डिग्री 1, और डिग्री 1 इक्वेशंस को क्या कहते हो, लीनियर इक्वेशन। सो ये क्या इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। ऐसा ही y के केस में देखिए, y की पावर इज नॉट स्पेसिफाइड, तो आपको क्या लेके चलना है, y इज इक्वल टू 1। तो y की डिग्री कितनी हुई, 1 हुई, तो इक्वेशन ऑफ द लीनियर क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप सिर्फ डिग्री के बेस पे ये पता लगा सकते हो कि ये इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या क्या इक्वेशंस है। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमको इसके सॉल्यूशन ऑब्टेन करने हैं। अब इसके सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करने हैं उस स्टेप को सीखना है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ टू गेट सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करना है उसको समझना है। वो ये स्टेप बिल्कुल इजी स्टेप है, कोई भी कर सकता है इसको, कोई टफ स्टेप नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ, ये तो जनरल फॉर्म थी, अब मैं एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर करता हूँ टू वेरिएबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 6, या सॉरी प्लस में ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो वैसे तो, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है और आपको इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो जब भी आपको दो वेरिएबल में इक्वेशंस मिलती है, वो टू वेरिएबल इक्वेशंस जो होती है ये क्या रिप्रेजेंट क्या करती है उस चीज को समझिए। सबसे पहले जो ये इसका सिग्निफिकेंस है, नोट करिए इसको, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जब स्ट्रेट लाइन लीनियर फॉर्म में होती है तो ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, यहां मेंशन कर देता हूं, इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है ये, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब आप लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल फॉर्म में रीड कर रहे हो तो वो कुछ और नहीं है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो भी लाइन कौन सी, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म। क्यों, क्योंकि आपने इसको किस में रिप्रेजेंट करा हुआ है, अलजेब्रा, एक्स वाई, ये सब चीज क्या बन गया, अलजेब्रा बन गया। तो ये फॉर्म क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है।
और जब आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं। यदि मैं पूछता हूँ, ये क्वेश्चन है आपसे पूछता हूँ, हाउ मेनी पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। आप मुझे ये बताइए इस लाइन पर कितने पॉइंट्स है, क्योंकि हर पॉइंट आपको एक सॉल्यूशन देगा। ध्यान से देखिए, मैं मार्किंग करता हूं, आप बताइएगा क्या वो पॉइंट है या नहीं है। ये मैंने पॉइंट मार्क करा, उसको नाम दे दिया ए। क्या ये पॉइंट है? यस, आपको बिल्कुल सही है। क्या ये पॉइंट है? ये भी पॉइंट है सर, स्ट्रेट लाइन पे ये। क्या ये पॉइंट है? ये भी पॉइंट है। ऐसे करते 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 तो मैं तो एन पॉइंट लगा सकता हूँ। एन का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। इसको मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट्स की लिमिट नहीं है। आप हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जितने पॉइंट चाहते हो उतने पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब जो पॉइंट्स है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो इनफाइनाइट का मतलब क्या है? पॉइंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप आंसर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स। आई होप आपको एक चीज समझ आई होगी। अब आपको ये पता चल गया कि एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट आपको क्या देता है? एक सॉल्यूशन देता है। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। जितने भी पॉइंट्स होंगे, ईच पॉइंट्स गिव्स अ सॉल्यूशन। सभी पॉइंट क्या देंगे? आपको एक सॉल्यूशन देंगे। तो आपका क्या समझ आया कि जब कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में है तो उसके हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो हाउ टू गेट सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा क्या है? हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट एक सॉल्यूशन देता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म के कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम निकालने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम पहले स्टडी करते हैं हाउ मैनी सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है मेरा इससे, हाउ मैनी सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपने ये समझ लिया, तो आपका आंसर आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, तो क्वेश्चन आता है कि कम से कम एक या दो सॉल्यूशन तो बताओ, कितने सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट का मतलब हमें ये पता है कि एक भी, दो, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसमें से कभी आपको कहेंगे भाई 2 सॉल्यूशन तो निकाल दो, 5 सॉल्यूशन तो निकाल दो। तो कैसे निकालोगे? इनफाइनाइट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे में से आप 2-3 तो निकाल सकते हो ना। यस, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? उसका एक सिंपलेस्ट मेथड है, अब वही मेथड अडॉप्ट करिए। आपके हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप निकाल पाओगे। कैसे है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। तो आप एक वेरिएबल को एक साइड में रखिए और उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लीजिए। क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट एक वेरिएबल को रखिए और बाकी टर्म को कहाँ मूव कर दीजिए? राइट साइड में। ये आपका स्टेप 1 होता है। तो आप स्टेप 1 हमेशा यही करिए, जब भी आपको सॉल्यूशन निकालनी हो तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आप जैसे इक्वेशन ये है 2x + 3y + 12 = 0। करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल दिखाएंगे आपको, मोस्टली x और y। जरूरी नहीं है कि आप किसको रखो, आपकी मर्जी है कुछ भी, लेकिन मैं जो सबसे इजीली मेथड अडॉप्ट करता हूँ वो रखता हूँ y को मैं एक साइड रखता हूँ और x की टर्म को मैं हमेशा कहाँ मूव कर देता हूँ? राइट साइड। अब आप भी ऐसा करके देखिए कि क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। तो y यहाँ पर है तो 3y को यहीं पे रखिए और इन टर्म को कहाँ मूव कर दीजिए? राइट साइड में। तो ये प्लस का 2x है, यहाँ ये बन जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का 12 है, ये बन जाएगा माइनस का 12। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये y तो क्या है? 3 × y है, तो y की वैल्यू सिंपली क्या आएगी? यहाँ से
y इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस 12, और ये 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये 3 आ गया डिवाइड में। तो पहला स्टेप ये होता है कि जब भी आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन करने हो, मैं लिख देता हूं ये स्टेप 1। तो एक स्टेप ये है कि जब भी आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन करने हो किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल फॉर्म में, तो पहला माइंड में एक स्टेप याद रखना कि उसमें से एक वेरिएबल को आपकी वैल्यू निकालनी है, और मोस्ट प्रोबेबली करा करो y की वैल्यू, और सारे टर्म को कहां मूव कर दिया करो, राइट साइड में। इससे क्या हो जाता है, यहां से आपके 2 वेरिएबल है x और y, अब इनको कुछ नेम देते हैं। जब आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए जब मैं y की वैल्यू आपसे पूछता हूँ कि y की वैल्यू क्या होगी, तो आपके माइंड में ये आता है सर y की वैल्यू तो इस पे डिपेंड करती है, 2x माइनस 12 बाई इस पे। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि x की वैल्यू आपको पता होगी तो ही y की वैल्यू निकलेगी, ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आप रख सकते हो, क्या क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ देखिए कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पर करती है, लेकिन x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो खुद इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में टर्म बन जाती है वो वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वो बन जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंडेंट है और ये क्या बन गया, इंडिपेंडेंट। इसको नोट कर लीजिए, आपसे कई बार पता होना चाहिए कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे x जो है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक समझाया। तो जब भी आपका पहला स्टेप यही था, आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करके आपको इक्वेशन को चेंज कर लीजिए। अब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके 0 1 2 3 को, आपकी मर्जी है। नेगेटिव में रखिए, पॉजिटिव में रखिए, रियल नंबर रखिए, फ्रैक्शनल नंबर रखिए, रैशनल रखिए, इरेशनल रखिए, कुछ भी नंबर रख सकते हो। तो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब आपको चूज करनी है। अब आप क्या करा करो, जब आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, अब आपको हजारों लाखों सॉल्यूशन तो नहीं निकालने, आपको 2 या 3 या 5 सॉल्यूशन निकालने को पड़ेगा। तो सबसे जो इजीएस्ट वैल्यू होती है ना, जिस पे आपकी कैलकुलेशन छोटी से छोटी हो और आपको नंबर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू वाला मिल जाए। आप सोचते हो कि मेरा नंबर 2 3 5 6 ऐसा मिल जाए तो बहुत गुड है। यदि 2.31 आ रहा है थोड़ा टफ लगता है, इसको प्लॉट करना भी थोड़ा टफ होता है। इसलिए आप कोशिश करा करो, वो वैल्यू चूज करा करो जिस वैल्यू को रखने से आपका आंसर क्या मिले, डिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत आसान सी वैल्यू मिल जाए जिसको आप प्लॉट कर सकते हो। अब मैं देखो इसको यहाँ सोल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ, आपको सोचना है थोड़ा सा। अब सोचना क्या है, यदि आप सोचना नहीं चाहते तो आपका एक ही स्टेप है। क्या स्टेप है, सबसे पहले स्टेप करिए, पुट x की वैल्यू को 0 पुट करिए। सबसे पहले स्टेप ये है, x की वैल्यू को 0 पुट करिए। अब देखो मैं 0 पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 0 -12 डिवाइड बाई व्हाट 3। अब -2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 -12 डिवाइड बाई 3। सो क्या मिला आपको, माइनस का 12 डिवाइड बाई 3, और वैल्यू क्या मिल गई आपको, -4 मिली। मतलब आपने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, -4। तो ये क्या बन गया आपका, एक सॉल्यूशन बन गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकालेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इस सॉल्यूशन को लिखने के लिए क्या करा करो, कोशिश करा करो एक टेबल बना लिया करो। उस टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक तो आपका आंसर लिखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का एक अच्छा तरीका होता है कि कितने सॉल्यूशन है आपको टेबल की हेल्प से पता चलते रहेंगे। तो एग्जाम में जब चेक करेगा तो आपको सॉल्यूशन दिखाई देंगे। आपको कैसे लिखना है सॉल्यूशन, आपको ये इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, आपको एक टेबल बनानी होती है। तो मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ। टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब इस पार्ट्स में करना क्या है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितने मर्जी पार्ट्स में कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा करो और नीचे क्या रखा करो, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो वैल्यू आपने पुट करी, सबसे पहले आपने x को क्या लिया था, 0। आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली, -4।
तो पहला सॉल्यूशन है आपका 0 और -4। तो मैं इसको यदि वैसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 0 और -4, ये आपका पहला सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, पॉइंट्स। इसका मतलब ये आपको एक पॉइंट मिल गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट मैंने नाम दे दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 0 और -4। तो आप समझिए कि ये 0 क्या इंडिकेट करता है, ये आपका x की वैल्यू को इंडिकेट करता है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो किसको इंडिकेट करती है, y को। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, -4 है। अब देखिए, आप चाहे कितना मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब देखो मैं और सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, अपनी मर्जी से पुट करता हूँ। ये मेरा पहला स्टेप था, सॉरी स्टेप 1 कह रहा हूँ। अब इसको अपनी मर्जी से पुट करिए। अब मैं पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू को 1 पुट करिए। अब x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, अब क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2 और x आएगा, तो x को 1 पुट करना है, -12 डिवाइड बाई 3। आपको हमेशा यूज क्या करना है, इसी इक्वेशन को यूज करना है। अब ध्यान से देखिए, -2 into 1 -2 एंड -12 डिवाइड बाई 3, तो ये बन गया आपका -14/3। अब आपका सॉल्यूशन तो ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 1 पुट करी, ठीक है, और आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, -14/3। लेकिन दिक्कत आती है कि भाई -14/3 को पॉइंट पे, ग्राफ पेपर पे यदि प्लॉट करना हो तो काफी टिपिकल हो जाता है टिपिकल। इसलिए जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होगा मैं सिखाऊंगा भी। सबसे पहले सीखिए कि कैसे कैसे सॉल्यूशन आ सकते हैं और आपको कौन सी वैल्यू को यूज करना है। सो प्लीज मेक अ नोट दिस, क्योंकि आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए, मैं 2-3 सॉल्यूशन और ऑब्टेन करने जा रहा हूं। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब देखिए हमारे 2 सॉल्यूशन मिल गए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी पॉइंट। अब थर्ड सॉल्यूशन निकालना है, पुट करिए, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, क्या आएगा करिए, y इज इक्वल टू -2 into 2 -12 डिवाइड बाई 3। क्या वैल्यू मिली आपको, ये -4 -12 डिवाइड बाई 3, -16/3 मिली। तो पुट करिए, x की वैल्यू आपने क्या ली, 2 ली, ठीक है, y की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, -16/3। हो गया सॉल्यूशन। अब ऐसे करते करते आप x की वैल्यू को 3 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, करते रहिए, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, पहले आपको a पॉइंट मिला, फिर b पॉइंट मिला, फिर c, फिर d, फिर e, f, कितने मर्जी पॉइंट प्लॉट कर लीजिए। तो ये सब हमने क्या निकाले, ये सब हमने सॉल्यूशंस निकाले। किसी भी लीनियर इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल की फॉर्म में आएगी तो आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। तो स्टेप 1 देखिए दोबारा से, स्टेप 1 होता है कि आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y को वहीं पे रखिए, बाकी सारे टर्म को राइट साइड में मूव करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x और y है। क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, r, s, t, y कुछ भी हो सकता है। तो राइट हैंड साइड पे वाला इंडिपेंडेंट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, डिपेंडेंट। तो आप वो टेबल बनाइए, फिर अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चूज कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। जरूरी नहीं है पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, और पुट करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको पुट कर दीजिए। तो ये सारे क्या निकल गए आपके सॉल्यूशन। तो एग्जाम में कहता है कि 2 सॉल्यूशन निकालो, तो 2 ही वैल्यू पुट करिए और वैल्यूज निकाल लीजिए, 2 सॉल्यूशन आ गए। आपसे कहते हैं 5 सॉल्यूशन निकालिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 तक, मतलब 1, 2, 3, 4 5 सॉल्यूशन हो गए, आपका आंसर 5 सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब इस इक्वेशंस को यदि जैसे आपने लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा इन 1 वेरिएबल फॉर्म में, तो जब आप लीनियर इक्वेशन को 1 वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो किस पे रिप्रेजेंट होती है, नंबर लाइन पर। लेकिन जब कोई इक्वेशन 1 वेरिएबल में ना हो, किस वेरिएबल में होती है, 2 वेरिएबल में, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में। किस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, जो एक्स वाई प्लेन, जो आपका ग्राफ पेपर होता है,
अब ग्राफ पेपर पे जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, आपने 8th क्लास में काफी सारे पॉइंट्स लिए और उनको प्लॉट करा था, तो वो प्लॉट कहाँ करा था? ग्राफ पेपर पे करा था, तो एक्स और वाई प्लेन में, तो उसी को क्या कहते हैं? हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो जो आपके ये सॉल्यूशंस आए, इन सॉल्यूशन को आपको प्लॉट करना है, किस पे प्लॉट करना है? कार्टेशियन प्लेन पे। तो वो क्या बन जाता है? इसका ग्राफ बन जाता है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है, मैं सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको। कोई भी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आएगी आपको, ये इसका सिग्निफिकेंस पहले से पता है। और स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करना है, आपको ड्रॉ करना है किसी भी स्ट्रेट कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसको जब ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हजारों सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ओनली 2 ही सॉल्यूशन काफी होते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आपको कोई स्ट्रेट लाइन या कोई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल फॉर्म में है, उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर, तो इसका बहुत इजी मेथड होता है। उसके लिए आपको 2 ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं, और दोनों सॉल्यूशन को पुट करिए और उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या है? हजारों सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए, यहाँ से यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल देते हैं 0 1 2 3 4। यहाँ पे वैल्यू 0 और -4, ये पॉइंट अच्छा है, प्लॉट करा जा सकता है ग्राफ पेपर पे, क्योंकि इनको लोकेट करना क्या है? आसान है। तो ऐसे ही आपको सर्च करना होता है कि भाई कौन सा पॉइंट प्लॉट करें। तो सबसे पहले मैं एक इजीएस्ट मेथड बताऊंगा कि वो मेथड अडॉप्ट करिए। यदि वो मेथड फेल हो जाता है कहीं पर, तो उसके लिए सेकंड मेथड बताऊंगा कि कैसे सोल्व करोगे। फिर ये मेथड होता है। अब मैं आपको इसी को प्लॉट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए 2 सिंपलेस्ट सॉल्यूशन तो कैसे ऑब्टेन करते हैं उसको बताने जा रहा हूं। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब आपको क्या है? अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन यही है, वही क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपको? प्लॉट द ग्राफ। अब आपको क्या है? इसका जो लाइन है 2 वेरिएबल फॉर्म में, इसको प्लॉट करना है। अब देखिए, मेथड इजी है, जो आपने मेथड नोट करा वही करना है। क्या स्टेप 1 था कि एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल में निकालो। इसके लिए क्या करते थे? y को एक साइड रखते थे और x को दूसरी साइड। तो वही चीज मैं करके दोबारा लिख देता हूँ इसको। जब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? -2x -12। इसको मूव करा और y की वैल्यू क्या बनी थी आपकी? -2x -12 डिवाइड बाय 3। ये बना। तो सबसे पहले अब आपको एक टेबल बनानी होती है। इसमें टेबल बनाने के लिए 2 ही सॉल्यूशन चाहिए। जब भी आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको 2 ही सॉल्यूशंस चाहिए, ओनली 2 ही पॉइंट चाहिए। उन 2 पॉइंट की हेल्प से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब देखिए क्या से प्लॉट करने हैं, मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। 2 ही प्लॉट करने हैं। जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y। ठीक है। आप सबसे पहले इस स्लाइड को देखिए ध्यान से। इसमें क्या पुट करें? आसानी सी वैल्यू, जो वैल्यू थोड़ा दिमाग में करा करिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट भी हो सके। यदि मैं x की वैल्यू को पहले 0 पुट कर लेता हूँ, पुट करके देखिए, यहाँ लिखिए मत, यहाँ भी मत लिखिए, पेन से मत लिखिए, सबसे पहले देखिए। यदि मैं x की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 से 2 मल्टीप्लाई करने से 0 बनेगा। क्या बन जाएगा? -12, और -12 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 -4। तो मतलब ये वैल्यू प्लॉट करी जा सकती है। तो प्लॉट करी जा सकती है, उसको पुट करिए। तो मैं क्या पुट करता हूँ? x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ। अब x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो क्या बन गया? -2 × 0 -12 डिवाइड बाई 3, जो आपको एग्जाम में करके दिखाना है। तो ये क्या बन गया? -12/3। आपका आंसर आ गया -4। तो इसको यहाँ प्लॉट कर दीजिए। समझ आया आपको? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ऐसे ही आपको माइंड में देखना है कि दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है। उसके लिए भी आपको वैल्यू सोचनी है x की, क्या आसानी सी वैल्यू पुट करी जाए जिससे y की वैल्यू ऐसी आ जाए जिसको प्लॉट किया जा सके। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। सपोज करा मैंने इसको ए नाम दे दिया। अब देखिए, अब आपको दूसरा सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, क्योंकि 2 पॉइंट से ही एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो सकती है। अब मैं यहाँ 1 पुट करके देखता हूँ, क्या कुछ क्वेश्चंस बनेगा। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो ये -2 बन जाएगा और ये -12, तो -14/3। इसको प्लॉट करना टफ होगा क्योंकि पॉइंटों में आंसर आ रहा है। इसको छोड़ दीजिए, अगली वैल्यू पुट करिए। 3 पुट कर दीजिए। अब सॉरी 2 × 2 4, -4 और -12 -16/3। ये भी प्लॉट नहीं हो सकता, इग्नोर करिए। 3 पुट करिए। 3 × 2 6, -6 और -2 12, -18 और -18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 6। यस, ये प्लॉट हो सकता है। इट्स वेरी इजी।
तो यहाँ पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं हम 3, यदि हम x की वैल्यू को 3 लेते हैं तो पुट करिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या बन जाएगा -2 इंटू 3 -12 डिवाइड बाई व्हाट 3, सो -2 इंटू 3 -6 -12 डिवाइड बाई 3, आपको क्या मिल गया माइनस का 18 डिवाइड बाई 3 वी गेट व्हाट -6। अब -6 को प्लॉट करो तो बहुत आसान होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ठीक है। ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा बी। अब देखिए आपकी ये टेबल बन गई, वेरी गुड। अब इस टेबल को प्लॉट करना बहुत आसान होता है। अब कैसे प्लॉट करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब सिंपल प्लॉट करना है, इट्स वेरी इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, सबसे पहले हम ये प्लॉट करना जा रहे हैं। अब अपने जो 8th क्लास में प्लॉट करेंगे वैसे ही है, टेबल के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ। जैसे हमारा पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्या आया हमारा, ए पॉइंट आया 0 और -4, 0 और -4। आपको पता ही है क्या आता है कि x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू -4 है। इसका मतलब आप देखिए कैसे प्लॉट करते हैं कि x की डायरेक्शन में तो आपको कितने स्टेप जाना है, 0 स्टेप जाना है, और y की डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना है आपको, 4 स्टेप जाना है। लेकिन कहां पर, नेगेटिव में। प्लॉट करना बहुत आसान होता है। आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन पॉइंट। आप स्टार्ट करिए, पहले यहां से x की साइड मूव करिए। x की साइड कितना मूव करना है, 0 स्टेप। 0 स्टेप का मतलब है आपको कहीं जाना ही नहीं है x की डायरेक्शन में, तो आप यहीं पे रुक गए। अब x का काम कंप्लीट। अब y की डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना है आपको, 4, लेकिन कहां पे जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन। आपको पता है y ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो 4 कहां पे मिलेगा आपको, 1 2 3 4। ये पॉइंट आपको लोकेट नहीं करना, नहीं तो मैंने ओरिजिन को लोकेट करा था। तो 1 2 3 4 ये आगे स्टेप। इसका मतलब हमें पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट है। अब इस पॉइंट लिखिए और साथ में इसके कोऑर्डिनेट भी लिखिए। इसको बहुत अच्छी तरह प्लॉट किया जा सकता है। एक पॉइंट क्या होता है, 0 और -4। ग्राफ पेपर पे आपको पॉइंट के एक सर्कल लगाना है और उसके साइड में आपको क्या लिख देना है, पॉइंट को लिख देना है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। अब सेकंड प्लॉट करिए। सेकंड पॉइंट क्या है, बी। बी पॉइंट है आपका 3 और -6। इसका मतलब क्या है, x की डायरेक्शन में आपको 3 स्टेप जाना है और y की डायरेक्शन में आपको 6 स्टेप जाना है, लेकिन नेगेटिव में जाना है, क्योंकि अगेन नेगेटिव है। करिए स्टार्ट आपको वहीं से ओरिजिन से करना है। ओरिजिन पे खड़े हो आप, कितने स्टेप जाना है आपको, 3 स्टेप। 1 2 3 यहां पहुंच गए आप, तो आपको पॉइंट नहीं लगाना भी, यहीं पे रुक जाइए। अब कहां जाना है आपको, y की डायरेक्शन में जाना है, लेकिन नेगेटिव। आपको पता है y नीचे होता है नेगेटिव। कितने स्टेप जाना है, 6। करिए 1 2 3 4 5 6। तो कहां पर आ गए आप, यहां पर आ गए, इस ये 6 है आपका, तो ये यहां पर आ गए। तो जहां पर आ गए उस पर पॉइंट पे मार्क करके थोड़ा छोटा सा सर्कल लगा लीजिए। अब ये पॉइंट आपका बी, और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, 3 और -6। वैसे तो हम ये 3rd चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना, फिर भी मैंने आपको दोबारा बता दिया ताकि आपकी गलती ना हो। अब आपको दोनों पॉइंट मिल गए। अब दोनों पॉइंटों को स्केल रखिए, स्केल रखिए, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। अब मैं इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देता हूं। ये ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या बन गया, आपकी क्लाइंट बन गई। अब इसको चाहे कितनी मर्जी बड़ी कर दीजिए, स्केल की हेल्प से इसको कितना मर्जी बड़ा कर दीजिए। कितना मर्जी, जैसे मैं इसको थोड़ा, आपको अपने वे से देखना है कि आपको देखने में अच्छा लगे, जो ग्राफ है वो कॉम्प्लेक्स ना बने। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। तो छोटा सा बनाता हूं, आपको दिखाई देने में भी अच्छा लगेगा। तो 2 एरो हेड लगा दीजिएगा। ये क्या हो गया, इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो हमने एक लाइन ली और उसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा ये। सो प्लीज मेक अ नोट। अगेन मैं एक क्वेश्चन और लेके जा रहा हूँ ग्राफ का, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करता हूं मैं, आपको प्लॉट करना है x + y = 7। इसको प्लॉट करना है। आपका स्टेप वही था। स्टेप 1 क्या था कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे हम, हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की। तो ये क्या बन गया, 7 - x। इसके बाद क्या करते थे हम, अपनी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाइए। टेबल में क्या पुट करते हैं,
ऊपर आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसके बाद हम लेट करते हैं। अब लेट करिए, देखिए सबसे आसान सी वैल्यू क्या है, यदि हम 0 लेट करते हैं तो 7 माइनस 0 क्या मिलेगा 7, तो आसानी से 7 प्लॉट करा जा सकता है। x की वैल्यू को यदि हम 0 पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y को क्या आंसर आता है 7 माइनस 0 आंसर इज 7। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब आपको एक सॉल्यूशन वो लेना है। अब आपको पता है x की वैल्यू 1 भी ले ले तो 7 माइनस 1 6, इसको भी प्लॉट करा जा सकता है। तो लीजिए आराम से, बिल्कुल इजी है। x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बस, ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आपके पास ये टेबल तैयार हो गई a और b, और प्लीज अपने आप ही प्लॉट करिए और फिर पॉज द वीडियो और चेक करिए कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, आपका प्लॉट सही आया है या गलत है। प्लीज मेक अ नोट। चलिए चेक करिए अपना आंसर ठीक बनाया है, आपका प्लॉट ठीक है या नहीं। पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 और 7। आपको पता है x की वैल्यू 0 कहां पर होती है मतलब ये बता रहा है आपको कि x की डायरेक्शन में आपको 0 स्टेप, मतलब यहां से आपको आगे x की डायरेक्शन में नहीं जाना आगे। अब y देखिए, y की डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना है 7, तो y की डायरेक्शन में 7 स्टेप जाएंगे। कहां आएगा ये पॉइंट आ गया आपका, कौन सा आ गया 0 और 7। सेकंड देखिए, x की डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना होगा, आप एक स्टेप गए यहाँ रुक गए, उसके बाद y की डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना है पॉजिटिव 6, ऊपर जाना है 6 चाहिए, 6 यहाँ पर आएगा। तो ये आपका पॉइंट मिल गया b 1 और 6। बाकी पॉइंट को प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं आपको, दो ही पॉइंट आगे, दोनों पॉइंटों को मीट करो और एक बड़ी लाइन लगा दो। पहले इसको मीट करा दो, आपने ये मीट कर दी, हो गई लाइन। अब इसको स्केल की हेल्प से बड़ा कर दीजिए, इस पे स्केल रखिए तो आपको ऐसे लाइन बन जाएगी, ऐसे इसको ऊपर कर दीजिए तो ये क्या हो गई राइट प्लॉट हो गई। इसको और थोड़ा सा प्लॉट करोगे और बेटर वे से देखना चाहते हो तो इसको देखोगे तो ये ऐसे कट जाएगी, थोड़ा और बड़ा करके दिखा दीजिए। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये था आपका ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर 4। तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं पूरे चैप्टर में इसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही करने हैं और कोई रूल नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको ये वीडियो सारे टॉपिक समझ आ गए तो यही पूरे कंप्लीट चैप्टर में करना है। हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज को करेंगे वेरी इजीली, लेकिन कोई भी टॉपिक या कोई भी नया टॉपिक नहीं है जो हमने यहाँ तक रीड करा है। यही सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव द पॉइंट, सो इट्स वेरी इजी होता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ट्राई टू डू ऑल क्वेश्चन ऑफ द, ट्राई तो यही करेंगे कि सिर्फ एक ही पार्ट में 4 की 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को जितनी बार आपको देखना है उतनी बार देखिए, क्योंकि हम अपना माइंड पे फोकस यही करेंगे कि अब जो लेक्चर है, क्योंकि एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, लाइन पे किस नंबर कोई इक्वेशन है उसको लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, फिर उसको किस पे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ का मतलब क्या था अगेन कार्टेशियन प्लेन, तो हम दोनों रीड कर चुके हैं। अब यही पूरे चैप्टर में करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर बनाऊंगा और एक ही लेक्चर में आपको चारों एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन दे दूंगा। तो आप इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं उसको अपने फेयर नोटबुक में नोट करें और फिर रेडी हो जाइए फॉर कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, और डू सब्सक्राइब करो, इट शेयर करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप उसको शेयर कर सकते हो। अपने फेसबुक पे यदि आप यूज करते हो तो उनको फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर सकते हो, वट एवर द मीडियम, आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि एवरीवन गेट्स द बेनिफिट्स ऑफ दिस वीडियो। सो एवरीवन मस्ट बी कनेक्ट दिस channel. So I hope again, thank you once again for watching my video from starting to the end.